I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking them out when I'm back with the real. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. GuruTalks की जय। Hey, what's up everyone? This is gurakshat and you're watching my channel. So आज की वीडियो में आप सोच रहे होगे पहली बात मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ और दूसरी बात मैं इतना एक्साइटेड क्यों। सो मैं आपको बता दूं कि आज हम जाने वाले दिल्ली टू कसौली इतने बड़े 2 मंथ्स के लॉकडाउन के बाद, और हम सब इतने थक गए अब तो बस मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं चले ही जाओ। और फिर हमने प्लान किया कि चलो यार कसौली चलते हैं, क्योंकि वो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली से कसौली है 300 किलोमीटर्स, और हमें उसमें लगेंगे उसे कवर करने के लिए 7 आवर्स। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कसौली के मैं 3 व्लॉग्स बनाने वाला हूँ। फर्स्ट व्लॉग हम जाएंगे, सेकंड व्लॉग हम सेकंड ही उधर रहेंगे, एंड थर्ड व्लॉग जब हम वापस आएंगे। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो अभी हम कसौली जाने के रास्ते में, और आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि कसौली जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है जो होता है चंडीगढ़ टू दिल्ली जो हाईवे है उसके थ्रू। बट अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के चक्कर में लॉकडाउन में हम उधर से नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें एक दूसरे रूट लेना पड़ा जो बहादुरगढ़ से। सो आप इस व्यू को एंजॉय करो। इधर की रोड भी अच्छी है, मतलब रोड इतनी भी अच्छी नहीं है, बीच में एक ऐसा पैच आया था जहाँ पे रोड बहुत गंदी थी। सो अभी आप इस रूट को एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। तो दिल्ली से कसौली के रास्ते में फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गंदा रास्ता है, इतना हमने सोचा भी नहीं था। और आना है तो ऐसे आना पड़ेगा। देख लो कहाँ पे जा रहे हैं हम, प्लान करके आना कि आपको कौन से रूट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो सारे रूट्स बंद है फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में। और फरारी या लैम्बोर्गिनी मत लेके आना, वरना आपकी गाड़ी तो गई काम से। हमने सोचा था दुबई में जाके डेजर्ट सफारी करेंगे कभी ना कभी, पर इधर तो हमने कसौली के रास्ते में डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस कर ली। अब देखो इधर मिट्टी उड़ रही है, रोड है, सेम फीलिंग है यार, आप भी आ जाओ इधर। सो हमने वो पूरा गंदा वाला पैच तो खत्म कर लिया जहाँ पे गाड़ी चल भी नहीं रही थी, और डेजर्ट सफारी के तुमने पूरे मजे ले लिए। सो अभी एक अच्छा वाला हाईवे आ चुका है जो है बहादुरगढ़ टू रोहतक, और ये एक लंबा पैच है, तो इधर तो अच्छा मजा आने वाला है। और उस पैच में तो मजा ही आ गया, डेजर्ट सफारी के अलग ही हमने मजे ले लिए। और
हम नेशनल हाईवे 5 पे आ चुके हैं जो जाता है चंडीगढ़ टू शिमला। आपको जैसे कि बोर्ड इधर दिख रहा होगा, इस पे सब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और अभी हम नेशनल हाईवे 5 से जाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हम शिमला तक नहीं जाएंगे, इस हाईवे को हम एग्जिट कर देंगे कसौली के रास्ते तक। सो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में। थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक इधर चेक पोस्ट ही आई है। अभी पता नहीं किस चीज की चेक पोस्ट है। आप देख सकते हो कसौली आने के लिए कितने सारे लोग और भी आ रहे हैं साथ में। ये इधर पूरी सारा ट्रैफिक हो रहा है। गूगल मैप से भी कंडीशन दिखा रहा है। और अभी हम परमाणु पहुंचने वाले, और इधर के व्यूज तो अमेजिंग है, आप पूछो मत। अब हम जाके देखते हैं कि चेक पोस्ट में क्या क्या पूछते हैं। तो इधर ये ई पास चेक करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आपको ई पास लेके आना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, तो पहाड़ों के बीच में हम रुके एकदम मस्त सीनिक व्यू में, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और हम इधर खाने वाले मैगी, हम इधर रुके मैगी पॉइंट में। और इधर बहुत ही ज्यादा सही मौसम हो रहा है, मन कर रहा है कि इधर ही रह ले, होटल जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। और इतना मस्त मौसम है, पूछो मत। और हमारी मैगी रेडी हो रही है उधर उस स्टॉल में, और फिर मैं आपको मैगी का व्यू दिखाऊंगा, मैगी विद माउंटेन्स। लेट्स गो। सो आप थोड़ा सा वादियों की झलक देख लो। मैगी आ चुकी है और इसका टेस्ट तो अमेजिंग है विद द माउंटेन्स, और बहुत ज़्यादा सही है। तो मैं अपनी मैगी को ख़त्म करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। सो अभी हम होटल पहुँच चुके हैं और इस होटल का नाम है वुड क्रीक रिजॉर्ट, जो एक 4 स्टार होटल है। और दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट अभी हम चेक इन कर रहे हैं, पापा भी उधर चेक इन कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा चेक इन करने में। देन मैं आपको रूम में जाके पूरा सब कुछ दिखाऊंगा कि होटल कैसा है, इसके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। booking.com में अगर आपको ये होटल बुक करना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उधर से इसे बुक कर सकते हो। ओके, तो मैं भी आपको एक होटल का टूर दे देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो, इस होटल का नाम है वुड क्रीक रिजॉर्ट एंड स्पा। मैं आपको बता दूँ, इधर से हमारी एक रोड आती है जो चंडीगढ़ एंड शिमला हाईवे। देन आपको एक टर्न लेना पड़ता है जो इस रोड पे आपको कनेक्ट करता है, जो ये जाती है पूरी कसौली की तरफ। अगर आप इस रोड पे आगे जाओगे तो कसौली आ जाएगा 3 किलोमीटर्स बाद, और ये कसौली से 3 किलोमीटर्स पहले है। सो ये इस होटल का एक प्लस पॉइंट है। और इधर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस होटल का पूरा टूर लेते हैं। सो अगर हम इधर से आगे जाएँ तो इधर पार्किंग और लॉन एरिया है, और ये पूरा होटल है। तो पहले मैं आपको होटल दिखा देता हूँ, देन हम लॉन देखेंगे टेरेस से, यानी कि ऊपर से। तो ये रहे इधर कुछ पॉट सजाए हुए, देन उसके बाद ये इसका गेट है, एंड अभी हम इसके अंदर जाते हैं। सो सबसे पहले इधर है रिसेप्शन,
जहाँ पे सारी बुकिंग और सब कुछ कर सकते हो, चेक इन एंड ऑल। इधर आपको कुछ सीटिंग एरिया मिलता है इस पूरे एरिया में। इधर एक पूरा नोट लिखा हुआ है कि इधर का वाईफाई पासवर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। देन उसके बाद ये एक लिफ्ट है जहाँ से ऊपर नीचे अपने फ्लोर्स में जा सकते हो, और एक ही लिफ्ट है इधर भी अवेलेबल। आप इधर से थोड़ा व्यू देखोगे तो इधर से आपको नीचे रेस्टोरेंट दिखेगा, ये है इधर का रेस्टोरेंट। एंड इस फ्लोर से भी रूम स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ओवरऑल तो ये होटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अभी हम टेरेस पे जाके देखते हैं कि इसका लॉन और बाकी सब कुछ कैसा लगता है। अभी हम लिफ्ट में आ चुके हैं एंड इधर से हम जाएंगे टेरेस। तो ये सारे रहे इसके बटन, हम दबाते हैं फ्लोर नंबर 2 और इधर से आपको पूरा रेस्टोरेंट का व्यू दिखता है। ये आपको दिख रहा है रेस्टोरेंट का व्यू। इधर है सारे रूम जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूँ इस होटल में जितने भी रूम्स हैं वो सारे बालकनी उन सब में, और आप इंजॉय कर सकते हो बालकनी में। और ये हम पहुँच गए ऊपर। सो ये इधर का टेरेस एरिया जो अभी तक मुझे लग रहा है पूरा भरा हुआ है। ओके, तो ये खुलने वाली लिफ्ट और हम आ चुके हैं टेरेस एरिया में। व्यू तो इधर से हवा इतनी सही चल रही है और ये पूरा भरा हुआ है, सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। अब अगर हम सामने जाएं, टेरेस की टाइल्स कुछ ऐसी दिखती हैं। और मेरे शूज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताना। ये रहा इधर एक पॉट लगाया हुआ है, सीटिंग एरिया कुछ इस टाइप की है। उधर साइड में एक कैफ़े है, ऊपर ये पूरी पहाड़ी है। और ये रहा व्यू जो आता है हमारे टेरेस से, एकदम अमेजिंग व्यू है। आपको जैसे कि नीचे दिख रहा होगा वो पूरा लॉन एरिया, बहुत बड़ा लॉन है। इधर ये आपका पार्किंग वाला एरिया है, वहाँ पे एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है और इधर बहुत सारी कार्स हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो रूम की बालकनीज हैं वो आपको इधर से दिख रही होंगी, एक 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 ऐसे हर एक रूम में एक एक बालकनी है। सो आपको ये व्यू कैसे लगा मैं कमेंट से बताना। और मेरे हिसाब से तो ये लाइफ में एक जन्नत है। सो इधर आना तो ज़रूर बनता है। सो उधर जैसे कि आप देख सकते हो वो रहा हमारा होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं उधर। सो अभी हम करने वाले हैं ट्रैकिंग। आप जैसे कि देख सकते हो जिस होटल में हम रह रहे हैं उस होटल का एक प्लस पॉइंट है कि उसी के पास एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रैक पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हो उधर एकदम ऊपर जाके बहुत अच्छा सनसेट पॉइंट है। तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। सो अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। सो इसका रूट कुछ इस टाइप का है, पत्थरों से चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और आप सब देख सकते हो हम सब की तो सांस फूल गई। और अभी हम थोड़ा शायद 20 मिनट्स का ट्रैक ऊपर और बचा है। हम टॉप ऑफ द माउंटेन जाएंगे। ओके, तो हमने अपनी ट्रैकिंग ख़त्म कर ली है। हम टॉप ऑफ द माउंटेन आ चुके हैं और मैं आपको अभी इधर का व्यू दिखाता हूँ कि इधर का व्यू कैसा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो टॉप ऑफ द माउंटेन आके सबसे पहले कुछ स्टेज बनाई हुई है, शायद वो एक मंदिर है। तो आपको मंदिर में जाना है तो आप जा सकते हो। बाकी कुछ व्यू ऐसे है, आप इन पत्थरों पे बैठ सकते हो। और मैं आपको भी दिखाता हूँ नीचे का व्यू। ये मेरा फेवरेट पत्थर हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है नीचे का व्यू। सो आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट से ज़रूर बताना। सो अभी हम मैंने अभी अपनी लाइव स्ट्रीम ख़त्म किया ऊपर से, फिर अभी हम नीचे आए तो हमें कुछ मस्त लोग मिले हमारी तरह, जो हमारी तरह बातें करते हैं। और हमें पूरा गैंग वाले जो सारे पार्टी कर रहे हैं एक साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं आपसे, आप कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ में कहाँ से? मोहाली? नहीं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रॉपर चंडीगढ़। प्रॉपर चंडीगढ़? या अच्छा, सारे चंडीगढ़ से हो? हाँ, कुछ लोग हम चंडीगढ़ से, कुछ पटियाला से हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे मिले पहली बार? नहीं, हम रिलेटिव हैं, दोस्त हैं आपस में। बचपन से दोस्त हो? हाँ, दोस्त हैं हम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे जब दोस्त हो? हम रिलेटिव्स हैं। अच्छा, Relative रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स आपस में नहीं हो? रिलेटिव भी हैं हम। अच्छा, तो आपके क्या लगते हो? मैं बताता हूँ, ये दोनों मेरे जीजू हैं और ये दोनों मेरे फुफड़ हैं। अच्छा, ये तो हमारे आप फुफड़ छोटे जी के हैं? भांजा जी हैं। अच्छा, तो ये सबसे छोटे हैं इधर? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ये बिल्कुल सब। एग्जैक्ट। आप दोनों छोटे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या। चलो ओके। और तो हम आज एडवेंचर करने आए थे, तो यहाँ हमें मौसम थोड़ा अच्छा हम भी लगा। वो एडवेंचर ही करने आए हैं। अब हम भी एडवेंचर का एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी एंजॉय करो जी। जय गुरु। गुरु टॉक्स। गुरु टॉक्स। यस।
अब मैं आपको ट्रैकिंग में एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अब नीचे जाते हुए जब हम ढलान से नीचे जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को इस टाइम पे एक्सीडेंट होता है और वो क्या करते हैं, उसे सीधे सीधे चलते हैं। बट ट्रैकिंग में जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सीधा नहीं जाना, आपको अपने पैर एकदम ऐसे रखने ज़मीन पे, आपको ऐसे टेढ़ा जाना है। टेढ़ा जाओगे तो आपको पैर की ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और आप जल्दी जल्दी नीचे जा पाओगे और आपकी जो पकड़ है वो बनी रखेगी, आप नीचे नहीं गिरोगे। तो आप ऐसे करके अपने एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी ऐसे चल रही हूँ ताकि ये तो जो काई है ना पत्थरों पे, उससे मैं स्लिप ना हूँ। तो मैं आपको चढ़ने वाला ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर आपको जल्दी जल्दी जाना है तो आप फास्ट चल सकते हो, पर आपको जो स्टेप्स है ना छोटे रखने हैं। अब मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी मैं लंबे लंबे स्टेप्स रख ली तो मेरी जो सांस थी वो उधर जाके फूल गई थी। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने, चाहे तेज चलो पर छोटे छोटे स्टेप्स लेने। ये मेरे पापा ने समझाया, मैं वही सोच रहा हूँ, पापा की सांस नहीं फूली, मेरे बेचारे की सांस फूल गई। ऐसे तो रहना होना चाहिए। तो आप ये सब दिमाग में रखना ट्रैकिंग के टाइम पे। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, हम मिलते हैं बाकी नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने आपको जैसे कि इंट्रो में बताया था कि इस जहाँ पे अभी हम कसौली में हैं वहाँ के 2-3 व्लॉग्स बनने वाले हैं, वो मैं देखता हूँ। सो ये जो फर्स्ट व्लॉग है हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कार्ड में आ चुकी होगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। और ये तो उसका थंबनेल आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करना, उसे जरूर देखना। और दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय, पीस।